हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द थर्ड डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, दैट इज़ सेट्स। ठीक है। सो देखो सेट्स क्या है। सो मैथमेटिकल सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। ए पाइथन सेट इज़ सिमिलर टू द मैथमेटिकल डेफिनेशन विथ बिलो एडिशनल कंडीशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो हम सेट्स यूज़ करेंगे वो सेम है जैसे हम मैथमेटिकल सेट्स जो बनाते हैं ना उसी तरह से। ओके, द एलिमेंट्स इन सेट कैन नॉट बी डुप्लीकेट। जो भी हम सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हम लिखेंगे हम उसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो पाइथन में हम सेट यूज़ करेंगे दैट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। ओके, द एलिमेंट इन सेट आर इम्यूटेबल, मतलब कैन नॉट बी मॉडिफाइड। एक बार हमने सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हमने डिफाइन किए हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। बट द सेट एज अ होल इज़ म्यूटेबल। हाँ बट पूरे सेट को हम अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर के एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते। देर इज़ नो इंडेक्स अटैच टू एनी एलिमेंट इन अ पाइथन सेट, सो दे डू नॉट सपोर्ट एनी इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग ऑपरेशन। पाइथन सेट को हम इंडेक्सिंग नहीं देते, तो इसलिए हम उसके ऊपर कुछ इंडेक्स या फिर कुछ स्लाइसिंग ऑपरेशंस हम उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर सकते। स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग ऑपरेशंस मतलब उस हमें जो एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं या फिर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं बाय यूजिंग उसकी इंडेक्स पोजीशन, मतलब वो कहाँ पे स्टोर्ड है ना, तो उसका एड्रेस हम यूज़ करके उसके ऊपर कुछ वैल्यू ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग या फिर इंडेक्सिंग। ठीक है, स्लाइसिंग मतलब पूरी जो लिस्ट है उसमें से कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स लेना, उसके ऊपर कुछ परफॉर्म करना, तो उसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग। ठीक है, स्लाइस करना, पूरे लिस्ट को स्लाइस में डिवाइड करना, उसको हम बोलते हैं स्लाइसिंग। ओके, अब देखो सेट ऑपरेशन क्या है। द सेट्स इन पाइथन आर टिपिकली यूज्ड फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मतलब हम जो मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज परफॉर्म करते हैं ना उसके लिए हम सेट को यूज़ करते हैं, क्योंकि हम पाइथन में भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे या फिर कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथन। सो जो ऑपरेशंस है दैट इज़ लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कॉम्प्लीमेंट। So these are different operations we can perform by using set। ठीक है, हम जो सेट के ऊपर जो परफॉर्म करते हैं ना वो सारे ऑपरेशन हम पाइथन में भी परफॉर्म कर सकते हैं। We can create set, access its element and carry out this mathematical operation as shown below। मतलब हम सेट क्रिएट कर सकते हैं, सेट के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, देखते हैं हम एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम सेट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सी हियर सेट हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है सेट क्रिएट करने के लिए सेट नाम का फंक्शन। सी, ये जो सेट फंक्शन है ना, बाय यूजिंग दिस सेट फंक्शन हम सेट क्रिएट कर सकते हैं। ओके, विद इन करली ब्रेसेस के अंदर। ठीक है, तो हम सेट फंक्शन का यूज़ करके कर सकते हैं या फिर करली ब्रेसेस का यूज़ करके हम सेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने लिस्ट देखा था उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते थे, टपल्स के लिए हम पैरेंथेसिस यूज़ कर सकते थे। ठीक है, और सेट के लिए हमारे पास टू ऑप्शंस है, एक है सेट नाम का फंक्शन, दूसरा है करली ब्रेसेस। ठीक है, सो इन टू टाइप से हम सेट क्रिएट कर सकते हैं। तो देखो एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे डेज नाम का सेट क्रिएट किया है, इसका नाम है डेज, DAYS, डेज। ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने बाय फंक्शन का यूज़ करके सेट बनाया है। तो सेट नाम का फंक्शन हमने यूज़ किया है, सेट ब्रैकेट में हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ या फिर डिफरेंट एलिमेंट्स दिए हैं। सो डबल, ये स्ट्रिंग है तो इसलिए हमने इसको डबल कोड में लिखा है। तो हमने 7 एलिमेंट्स लिए हैं। सो दैट इज़ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, सो दीज आर दी सेट एलिमेंट्स। ओके, तो ये हमने सेट क्रिएट किया बाय यूजिंग सेट फंक्शन। फिर हमने अगर अगेन एक सेट क्रिएट किया दैट इज़ मंथ्स, उसका नाम है मंथ्स, बाय यूजिंग करली ब्रेसेस। तो उसके अंदर हमने 3 मंथ्स लिए, जैन, फेब एंड मार्च। ओके, फिर अगेन हमने एक सेट क्रिएट किया दैट इज़ डेट्स, उसका भी हमने करली ब्रेसेस का यूज़ करके बनाया है। उसके अंदर हमने 3 डेट्स लिए हैं, 21, 22 एंड 17। ओके,
अब देखो हमें उसको प्रिंट करना है, तो प्रिंट के लिए हम सिंपली प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे और उसके अंदर वो सेट का जो नेम है ना वो डाल देंगे। तो प्रिंट डेज, प्रिंट मंथ, प्रिंट डेट्स, ये किया तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा सेट। जो हमने डेज को प्रिंट किया था, फिर हमने मंथ को प्रिंट किया था, तो ये आ गया हमारे पास, और डेट्स को प्रिंट किया तो आउटपुट में आ गया ये। ठीक है, सो ये है 3 सेट्स हमारे पास अवेलेबल। ओके, अब देखो एक्सेसिंग वैल्यूज इन सेट। हमने सेट कैसे क्रिएट करना है ये देखा, अब हम उसमें से वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये देखेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो, वी हैव अ सेट कॉल्ड एज डेज, और उसके अंदर 7 डेज है हमारे पास अवेलेबल। फिर हमने लगाई है फॉर लूप, उसके अंदर हमने एक वेरिएबल लिया है डी, फॉर डी इन डेज। डेज क्या है? सेट। सो डी वेरिएबल हमें क्या कर रहा है? ट्रैवल्स कर रहा है ये सेट के अंदर, डेज सेट के अंदर वो ट्रैवल्स करेगा, मतलब उसके डेज सेट के अंदर के हर एक एलिमेंट को जाके विजिट करेगा। ठीक है, और फिर उस एलिमेंट को हम प्रिंट करेंगे सिंपली। ठीक है, जैसे फॉर लूप में हम करते हैं उसी तरह से। तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? सबसे पहले आ गया मतलब पूरे ही आ जाएंगे, तो वेडनेसडे, संडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो ये सारे के सारे डेज हमारे पास आ गए आउटपुट में। ओके, अब देखो एडिंग आइटम इनटू सेट। अगर हमें सेट के अंदर कुछ आइटम्स ऐड करने हैं तो उसको हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमारे पास है ऐड नाम का फंक्शन। सॉरी, ये जो ऐड नाम का फंक्शन है ना वो। ठीक है, तो बाय यूजिंग दिस फंक्शन हम एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये सेट है डेज नाम का। अब मुझे इसके अंदर संडे, मतलब ये जो है ना इसको ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगी, ये सेट का नेम डॉट ऐड फंक्शन, और ब्रैकेट में मुझे जो भी एलिमेंट ऐड करना है, तो मुझे यहाँ पे संडे ऐड करना है, तो मैंने यहाँ पे डाला सन, और उसको ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे। सो लास्ट जो है ना एलिमेंट सैटरडे के बाद कॉमा जाके संडे आ जाएगा। ठीक है, या फिर कहीं पे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू नहीं होती, तो ये कहाँ कुछ भी एलिमेंट्स कहीं पे भी स्टोर हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमने उसको प्रिंट किया, तो प्रिंट में देखो रिजल्ट क्या आया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास सेट प्रिंट हो गए, उसके अंदर हमने पहले 6 एलिमेंट्स थे, हमने एक एलिमेंट ऐड कर दिया संडे। उसके बाद हमारे पास रिजल्ट देखो क्या आ गया, 7 एलिमेंट्स, दैट इज़ वेडनेसडे, संडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, मंडे, थर्सडे, सैटरडे। ठीक है, सो ये 7 एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। सो ये है, ये क्या हमने किया, इसके अंदर हमने क्या किया, ऐड किया है एलिमेंट। ओके, अब हम देखते हैं रिमूविंग आइटम या फिर एलिमेंट फ्रॉम सेट। सेट में से अगर हमें रिमूव करना है तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है दैट इज़ डिस्कार्ड मेथड या फिर डिस्कार्ड फंक्शन। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास सेट है, अब इसके अंदर 6 एलिमेंट्स है। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। अब मैं क्या कर रही हूँ, डेज डॉट डिस्कार्ड किसको डिस्कार्ड करना है मुझे? संडे को। तो ये एलिमेंट्स हमने डाल दिया जिसको हमें डिस्कार्ड करना है, और हमने प्रिंट कर लिया। तो हमारे पास आउटपुट क्या आ गया, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ओके, यहाँ पे ना एक एलिमेंट हम भूल गए संडे लिखना, तो यहाँ पे संडे चाहिए था, कॉमा देके यहाँ पे संडे चाहिए था। ठीक है, फिर ये लिस्ट पूरी कंप्लीट हो जाती है, और फिर हम उसमें से संडे डिलीट कर दिए, डिस्कार्ड कर दिए, फिर हमारे पास ये लिस्ट आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, या फिर हम उसको अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम संडे की जगह मंडे कर देंगे, MUN। ओके, सो डिस्कार्ड MUN। फिर हमारे पास रिजल्ट जो आएगा, ये जो आउटपुट आया है ना, इसमें से सिर्फ ये नहीं आएगा, ये डिलीट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैंने संडे लिखा है, बट यहाँ पे लिस्ट के अंदर मैंने संडे नहीं लिखा, तो ये मेरी मिस्टेक है। ठीक है, बट आप इसको समझ लेना कि यहाँ पे संडे चाहिए था, फिर हम यहाँ पे डिस्कार्ड करते संडे। अगर हमने संडे नहीं लिखा तो मैं यहाँ पे मंडे को ले रही हूँ, मतलब मैं संडे की जगह मंडे को डिलीट करूँगी, तो यहाँ पे रिजल्ट में आ जाएगा वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ओके, सो दिस वन इज़ द एलिमेंट डिस्कार्ड या फिर एलिमेंट डिलीट इन सेट। अब हम देखेंगे कि सेट के ऊपर हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। हमने जो पहले स्लाइड में देखा है ना कि डिफरेंट ऑपरेशंस, हम मैथमेटिकल ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं ना सेट के ऊपर, ये सारे के सारे हम यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनियन ऑफ सेट।
यूनियन ऑफ सेट में हम क्या करते हैं कि दो जो सेट है ना उसको हम कंबाइन करते हैं, उसका यूनियन करते हैं। तो देखो उसको कैसे करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 सेट्स है, डेज ए एंड डेज बी। ओके, फिर हम नया सेट बना रहे हैं, दैट इज़ ऑल डेज इक्वल्स टू डेज ए और डेज बी। तो ये जो साइन है ना, ये यूनियन का साइन है। सिंपल जो लाइन है ना, ये इसको हम बोलते हैं यूनियन। ये आपको भी पता होगा, मैथ में आपने पढ़ा होगा। तो सिंपल जो लाइन होती है ना उसको हम यूनियन बोलते हैं। तो डेज ए यूनियन डेज बी, यूनियन का ये सिंबल है, ठीक है, सिंपल लाइन। और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली प्रिंट करेंगे ये जो नया हमारा सेट है ना उसको। तो सी, इसमें और इसमें जो भी कॉमन है, यहाँ पे देखो वेडनेसडे कॉमन है, वेडनेसडे कॉमन है, तो इसको वो एक ही बार लेगा नई जो हम सेट बना रहे हैं ना उसके अंदर। और जो अनकॉमन है उसको एक एक बार लेगा, ठीक है। जो कॉमन है उसको एक ही बार काउंट करेगा। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये हो गया हमारा नया सेट। तो देखो रिजल्ट में देखो, है ना, वेडनेसडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, मंडे, थर्सडे, सैटरडे। वेडनेसडे एक ही बार आया, जबकि हमने यहाँ पे 2 बार वेडनेसडे था, यहाँ पे, बट वो रिपीट नहीं करेगा, एक ही बार लेगा रिपीटेड वर्ड को, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं यूनियन, कंबाइन बोथ सेट्स एलिमेंट। बट अगर एलिमेंट्स कॉमन है तो उसको एक ही बार लेंगे, 2 बार नहीं, ठीक है। ये हो गया यूनियन ऑन सेट। अब देखो नेक्स्ट जो ऑपरेशन है दैट इज़ इंटरसेक्शन। ये जो ऑपरेशन है ना इंटरसेक्शन, वो कैसे परफॉर्म करेंगे। तो इंटरसेक्शन के लिए सिंबल है एम्परसैंड, ठीक है। इंटरसेक्शन के लिए हम यूज़ करेंगे एम्परसैंड। इंटरसेक्शन क्या करता है, 2 सेट्स प्रोड्यूस ए न्यू सेट। इंटरसेक्शन अगर करेंगे हम 2 सेट के ऊपर, तो वो क्या करता है, न्यू सेट प्रोड्यूस करता है कंटेनिंग ओनली कॉमन एलिमेंट फ्रॉम बोथ दी सेट। अब जब हमने यूनियन परफॉर्म किया था तो यूनियन में क्या होता था कि दोनों सेट के अंदर के सारे एलिमेंट्स वहाँ पे नए सेट में आ जाएंगे, बट ओनली जो रिपीटेड एलिमेंट है वो सिर्फ एक ही बार आएगा, रिपीटेड नहीं आएगा, ठीक है। यूनियन में सारे एलिमेंट्स आ जाते थे। अब इंटरसेक्शन में क्या होता है, इंटरसेक्शन में दोनों सेट के जो भी कॉमन एलिमेंट है सिर्फ वही आएंगे, ठीक है। और इंटरसेक्शन का सिंबल क्या है, एम्परसैंड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 सेट है, डेज ए डेज बी। अब हमने किया नया सेट क्रिएट और उसमें हमने किया डेज ए इंटरसेक्शन डेज बी। मतलब अब क्या होगा, इन दोनों में से जो भी कॉमन है ना वो आ जाएगा ऑल डेज में। तो इनके बीच में जो कॉमन है वो क्या है, वेडनेसडे, है ना। दोनों के भी पास सिर्फ वेडनेसडे ही कॉमन है, बाकी कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो रिजल्ट में क्या आ जाएगा, ओनली वेडनेसडे, राइट। तो ये है इंटरसेक्शन का रिजल्ट, इंटरसेक्शन ऑपरेशन। उसके बाद हम करेंगे डिफरेंस। अब देखो डिफरेंस ऑपरेशन क्या करता है, 2 सेट्स प्रोड्यूसेस न्यू सेट। अगर हम 2 सेट्स के ऊपर डिफरेंस ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो क्या करेगा, वो नया सेट प्रोड्यूस करेगा कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड नन फ्रॉम द सेकेंड सेट। मतलब कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट्स फ्रॉम द फर्स्ट सेट एंड नन फ्रॉम द सेकेंड सेट। मतलब जो भी एलिमेंट फर्स्ट सेट में है और सेकंड सेट में भी है वही जो है उसी को प्रिंट करेंगे, सेकंड सेट में के बाकी एलिमेंट्स को नहीं, ओके। अब देखो यहाँ पे डेज 1 है, डेज बी है, ठीक है। फिर हमने इंटरसेक्शन किया, डिफरेंस किया, डिफरेंस का साइन है माइनस, ओके। सो ऑल डेज इक्वल्स टू डेज ए माइनस डेज बी। अब हमने उसको प्रिंट किया तो रिजल्ट देखो क्या आया, मंडे एंड ट्यूसडे। मतलब डेज ए का मंडे, डेज 2 का ट्यूसडे। और जो वेडनेसडे है ना वो कॉमन है दोनों में से, तो ये माइनस हो जाएगा, तो सबट्रैक्ट हो जाएगा। तो वेडनेसडे माइनस वेडनेसडे नथिंग, 0। और सिर्फ क्या होगा, डेज ए मतलब फर्स्ट जो सेट है ना उसका ही एलिमेंट जो रिमेनिंग है वो प्रिंट होंगे, सेकेंड सेट के एलिमेंट्स प्रिंट नहीं होंगे, राइट। तो इसलिए हमारे पास रिजल्ट आया मंडे एंड ट्यूसडे। वेडनेसडे भी आता अगर यहाँ पे वेडनेसडे भी नहीं होता तो, बट वेडनेसडे यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो वो क्या हो जाएगा, सबट्रैक्ट हो जाएगा, इसलिए सिर्फ मंडे एंड ट्यूसडे, ओके। नेक्स्ट है कंपेयर सेट। नेक्स्ट ऑपरेशन है कंपेयर, मतलब हमें 2 सेट्स को कंपेयर करना है। सो देखो ये क्या करता है, वी कैन चेक इफ़ गिवन सेट इज सबसेट और सबसेट्स सुपर सेट ऑफ अनदर सेट।
तो कंपेयर सेट्स हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कुछ 2 सेट्स अवेलेबल हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं 2 सेट्स को। मतलब एक जो सेट है वो पहले सेट का सुपर सेट है क्या या फिर सबसेट है क्या, मतलब उसका कुछ पोर्शन है क्या, छोटा पोर्शन है या फिर बड़ा है, उसके सारे एलिमेंट्स उसके अंदर है, एक के अंदर है। तो ये चेक कर सकते हैं सुपर सेट है या सबसेट है। तो इसके लिए कंपेयर सेट्स हम करेंगे और द रिजल्ट इज़ ट्रू और फॉल्स डिपेंडिंग ऑन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी सेट। ठीक है, तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू और फॉल्स में। सो लेट्स सी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो डेज ए डेज बी, ओके, हमारे पास 2 सेट्स हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, सबसेट नया बना रहे हैं, सबसेट RES रिजल्ट इक्वल्स टू डेज ए लेस दैन इक्वल्स टू डेज बी। मतलब डेज ए इज़ लेस दैन इक्वल्स टू डेज बी है क्या? यस, क्योंकि डेज बी में इतने सारे एलिमेंट्स हैं 7 और डेज ए में सिर्फ 3 ही एलिमेंट है। और ये जो है ना मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये डेज बी में अवेलेबल है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। सो इसलिए क्या है, ये डेज ए सबसेट है डेज बी का। सबसेट मतलब इसके अंदर के कुछ एलिमेंट्स इसके अंदर अवेलेबल है, तो इसलिए ये क्या है, सबसेट है। अब देखो डेज बी इज सुपर सेट ग्रेटर दैन इक्वल्स टू डेज ए, मतलब डेज बी सुपर सेट है क्या डेज ए का? तो ये क्योंकि डेज ए के सारे एलिमेंट डेज बी के अंदर है, इसका मतलब डेज बी क्या है, सुपर सेट है किसका, डेज ए का। और डेज ए क्या है, सबसेट है किसका, डेज बी का। क्योंकि डेज बी के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं और उसमें से कुछ एलिमेंट्स डेज ए के अंदर है, तो डेज ए क्या हो गया, उसका सबसेट, और डेज बी क्या हो गया, डेज ए का सुपर सेट, राइट। सो इसलिए दोनों का आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर डेज ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं ये डेज बी के अंदर नहीं होते, तो इसका मतलब डेज ए उसका सबसेट भी नहीं है और डेज बी उस ए का सुपर सेट भी नहीं है, तो दोनों का आंसर क्या आता, फॉल्स। बट अभी क्या आ रहा है, ट्रू। ओके, सो दिस वन इज द सेट डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल इन पाइथन। ओके, सो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर में देखेंगे। सो थैंक यू।